हाय गाइस, आज हम लोग 2018 में आई हुई थ्रिलर नेटफ्लिक्स सीरीज यू को डिस्कस करेंगे। उसका सीजन 1 यहाँ पे हम लोग रिकैप करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे पहले सीजन की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जो गोल्डबर्ग, और वो एक बुक स्टोर में मैनेजर का काम कर रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी में। और हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे ग्वेनवेयर बेक नाम की एक राइटर है, उससे वो ऑब्सेस्ड हो जाता है इतना ज्यादा कि वो उसको स्टॉक करने लगता है और उसको मैनिपुलेट तक करने लग जाता है वो, जिससे कि वो उसकी बातों में आके उसको डेट करना स्टार्ट कर दे। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जो बेक से मिलता है तो इनका जो डायनामिक है रिलेशनशिप का वो बहुत ज्यादा वियर्ड और क्रीपी दिख रहा होता है। जैसे कि बिना रिलेशनशिप में आए भी जो यहाँ पे उसके साथ रिलेशनशिप को फैंटेसाइज कर रहा होता है अपने माइंड में, और जितने भी वो बुरे बुरे चीजें सोच रहा होता है वो सारी चीज वो जस्टिफाई कर रहा होता है बोल के कि इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो जो भी क्रीपी या गलत चीजें कर रहा है वो सारी चीजें वो आउट ऑफ लव कर रहा है या करेगा ऐसा बोल के वो जस्टिफाई भी करता है, और उसके माइंड में वो एक अच्छा इंसान है। हम यहाँ पे जो की जो हैबिट्स है वो हम लोग बहुत ही अजीब तरीके से होते हुए देख रहे होते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे बेक के घर में जब वो नहीं होती है तब वो ब्रेक इन करके उसके लैपटॉप को देख रहा होता है, उसकी चीजों को देखने लग जाता है, जिससे कि उसकी नजर में वो बेक को और ज्यादा अच्छी तरीके से जान सके। और इतना ही नहीं, वो उसको उसके पूरे दिन में वो कहाँ कहाँ जा रही है वहाँ वो उसको उसके साथ साथ फॉलो करते रहता है, जिससे कि वो उस पे नजर रख सके। और एक ही रात की बात होती है जब यहाँ बेक एकदम ड्रंकन स्टेट में होती है, सबवे का आने का वेट कर रही होती है, और वो इतना ज्यादा हाई होती है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म से वो रेलवे ट्रैक्स पे गिर जाती है, और अमेजिंगली वहाँ पे जो होता है उसकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद वो यहाँ पे बेक का फोन तक चुरा लेता है, जिससे कि वो किससे किससे क्या क्या बातें कर रही है उसके बारे में वो सारी जानकारी रख सके जब तक कि वो नया फोन नहीं ले लेती। अब हमें आगे आगे मालूम चलता है कि यहाँ पे बेक का एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है एक इंसान के साथ, और ये वो इंसान है जो की नजर में बहुत बड़ा एक रीजन है कि हो सकता है कि बेक यहाँ पे जो को डेट ना करे। और उसके यहाँ पे ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप का जो बंदा होता है उसका नाम होता है बेंजी, और यहाँ पे वो अपने आप को मतलब जो उसको जितना वो परेशान करता है और उसको लॉक कर देता है, हर चीज को अटैक करता है, सारी चीज को वो जस्टिफाई कर रहा होता है ये बोल के कि बेंजी खुद में ही बहुत ही घटिया इंसान है। और धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और यहाँ पे जो रियलाइज करता है कि ये जो सिचुएशन उसने यहाँ क्रिएट कर ली है इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, और वो बेंजी को जान से मार देता है। अब यहाँ पे उसने बेंजी का मर्डर कर दिया होता है और वो नहीं चाहता कि उसको आके पुलिस पकड़े, तो यहाँ पे अपने एक्ट को वो कवर कर रहा होता है जहाँ वो ये दिखाता है कि बेंजी ने यहाँ पे खुद को ही गायब कर दिया है, मतलब वो वहाँ से भाग गया है, और इनफैक्ट ऐसा दिखाने के लिए जो बेंजी की बॉडी को जला देता है जिससे कि कोई भी ट्रेसेस या ट्रैक्स उस तक लीड ना करें। अब यहाँ पे बेंजी का मर्डर हो गया होता है तो जो और बेक जो है वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मगर अभी भी देख के लग रहा है कि जो की नजर में एक और प्रॉब्लम है। मालूम चलता है कि बेक की यहाँ पे जो बेस्ट फ्रेंड है पीच, उसको बहुत ज्यादा शक होता है जो पे, और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि जैसे यहाँ पे बेक को जो ना मैनिपुलेट करता है वैसे ही इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है पीच वो भी बेक को मैनिपुलेट करती है। और इतना ही नहीं, जैसे जो यहाँ पे ऑब्सेस्ड है बेक से वैसे देख के लग रहा है कि पीच भी ऑब्सेस्ड है बेक से, क्योंकि यहाँ वो उसको मैनिपुलेट करती रहती है वो सारी चीजें करवाने के लिए जो यहाँ खुद वो चाहती है कि बेक उसके लिए करे। एक दिन की बात होती है जब यहाँ पे पीच जॉगिंग करने निकली हुई होती है और बहुत ज्यादा जेलसी में होता है जो, और वो जाता है उसको स्टॉप करता है और पीछे से एक पत्थर उठाता है और उसके सर पे मार के उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है, मगर जो की बदकिस्मती ये होती है कि वो मरती नहीं है। अब यहाँ बेक वापस घर आ गई होती है, मगर उसको अभी भी 100% श्योरिटी नहीं होता है कि जिस इंसान ने उस पे अटैक करा था पीछे से वो जो ही है, मगर तब भी वो जो को लेके बहुत ज्यादा सस्पिशियस होती है। जिसके बाद वो यहाँ बेक को अपने घर में उसका जो एस्टेट होता है बेसिकली वहाँ पे बुलाती है रहने के लिए, और आगे वो ये प्लान बनाती है कि वो टिकट्स विकेट्स करा देती है उन दोनों का, मतलब बेक का और खुद का, कि वो दोनों साथ में पेरिस निकल
निकल जाएंगे। बेक यहाँ पे ये जो ऑफर यहाँ प्रेजेंट कर रही होती है पीच, इसको वो मना कर देती है और वो रियलाइज करती है कि जो स्टार्टिंग से पीच को लेके जो बोल रहा था कि पीच बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, इस चीज को वो सोच रही होती है कि जो बिल्कुल सही था। मगर अभी भी चीजें यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रही है। बेक वहाँ से निकल तो गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो ने बेक को यहाँ पे पहले ही फॉलो कर लिया था पीच के एस्टेट में, और वहाँ पे वो फेस टू फेस आ जाता है पीच से और पीच उसको गन पॉइंट पे रखती है। जो यहाँ पे जबरदस्ती पीच को मार डालता है और उसका ये मर्डर इस बार वो फ्रेम करता है सुसाइड दिखाते हुए। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी रुकावट इन दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है, ना ही एक्स बॉयफ्रेंड है ना ही बेस्ट फ्रेंड है, और ये दोनों फाइनली डेट करने लग जाते हैं। मगर देख के लग रहा है कि इनका जो डायनामिक है वो स्टार्टिंग से ही इतना वियर्ड था कि इनका जो रिलेशनशिप है कुछ महीनों के बाद ही काफी ज्यादा वियर्ड डायनामिक में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। बेक के हैबिट को देख के लग रहा है कि वो अपने में बहुत सारी चीजें रखने लग गई है और कहीं ना कहीं जो से उसने दूरी बनानी शुरू कर चुकी है वो, और कहीं ना कहीं जो को देख के लग रहा है कि उसका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जेलस और पोजेसिवनेस वाला जो नेचर है वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है। उल्टा यहाँ पे वो बेक पे सस्पेक्ट करने लग जाता है कि बेक का जो थेरेपिस्ट है डॉक्टर निकी, उसके साथ वो उस पे चीट कर रही है। और इस चीज को और ज्यादा समझने के लिए और जानने के लिए वो खुद अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करने लग जाता है डॉक्टर निकी के साथ। स्टार्टिंग में तो उसका यहाँ पर होता है कि डॉक्टर निकी से वो ऐसा रिलेशनशिप और बॉन्ड बनाने वाला है जहाँ वो बेक को लेके उनका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है उस चीज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। मगर जैसे जैसे वो उनके पास जाने लगता है तो वो रियलाइज करता है कि क्यों ना थेरेपी सेशन से मैं अपना ही यहाँ पे जो नेचर है उसको समझ सकूं। मगर आगे चल के जो यहाँ पे बेक का जो रिलेशनशिप है डॉक्टर निकी के साथ उसको लेके वो कन्फ्रंट तो करता है उसको, और जो को देख के लग रहा है कि उसने जब कन्फ्रंट कर लिया है तो यहाँ पे बेक को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जो को देखते हैं कि डॉक्टर निकी का कंप्यूटर जाता है और छुप के वो इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि उसको जो शक हो रहा है उस चीज का वो कंफर्मेशन निकाल सके, और उसको वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे कि उसका जो शक है वो कंफर्म हो पाए। और वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करा था और शक करा था यहाँ पे बेक पे बिना किसी बात के। जिसके बाद हमारा यहाँ पे सीजन जंप करता है और हम देख पाते हैं 3 महीने निकल गए हैं इनके ब्रेकअप को, और जो यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना कर सके उतना ज्यादा कोशिश कर रहा है बेक से मूव ऑन करने की। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि एक बच्चा है छोटा सा जिसकी माँ एक्चुअली में ड्रग एडिक्ट होती है, और वो जो का नेबर होता है जिसका नाम होता है पाको, उसका वो टेक केयर कर रहा होता है। और उसकी जो नेबर होती है क्लाउडिया, उसको देख के लग रहा है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो एक पैरोल ऑफिसर है जो बहुत ज्यादा अब्यूजिव नेचर का है, और उसका नाम होता है रॉन, जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर आके तीनों से लड़ाई कर रहा होता है, मतलब क्लाउडिया से भी, पाको से भी और यहाँ पे जो से भी। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे कैरन के साथ रिलेशनशिप में आता है जो क्लाउडिया की बेस्ट फ्रेंड होती है, और ये दोनों साथ में मिलके क्लाउडिया की मदद कर रहे होते हैं वापस से उस ड्रग हैबिट को छोड़ने में। यहाँ पे वो रिपीटेडली खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि कैरन उसके लिए बिल्कुल सही है, मगर देख के लग रहा है कि वो जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे मगर तब भी वो अपने माइंड में कन्विंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उसके माइंड में कॉन्स्टेंटली बेक चल रही है, और बेक को भी देख के लग रहा है कि उसके माइंड में अभी भी जो ही है और वो खुद भी उस चीज से ओवर नहीं हुई है। और इसी वजह से जो यहाँ पे कैरन से ब्रेकअप कर लेता है और बेक के पास वापस चला जाता है, और इन दोनों को देख के लग रहा है कि एक दूसरे को लेके जो इनकी फीलिंग्स है वो एकदम स्ट्रॉन्ग आ रही है इस बार ब्रेकअप के बाद। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरन आती है बेक के पास जो के बारे में बता रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कितनी भी फिलहाल खुश हो रही है, मगर वो ये बात ना भूले कि जो एक ऐसा इंसान है जो अपने एक्स को लेके हमेशा रोना गाना मचाएगा ही मचाएगा। और इसको सुनने के बाद बेक कहीं ना कहीं जो इसके पहले रिलेशनशिप रही है किसी औरत से जिसका नाम होता है कैंडिस, उसको लेके वो बहुत ज्यादा इस बार सस्पिशियस होने लग जाती है। यहाँ पे मालूम चलता है कि कैंडिस उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और एकदम ही वो ऑफ द ग्रिड हो गई थी एज सून एज यहाँ पे कैंडिस का ब्रेकअप हुआ था जो के साथ, और सालों से देख के लग रहा है कि अब तक उसने अपने ना दोस्तों से बात करी है ना ही परिवार वालों से। अब यहाँ पे बेक को बहुत ज्यादा शक होने लग रहा है जो के इंटेंशंस को लेके कि कहीं ना कहीं वो बुरा आदमी है, और ये जो कंसर्न है
ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जल्द ही मालूम चलता है कि जो ने यहाँ पे एक आदमी का मर्डर करा था जिसका नाम था एलाइजा। जब यहाँ पे उसको मालूम चला था कि कैंडिस एक्चुअली एलाइजा के साथ रिलेशनशिप में थी, जब यहाँ वो जो के साथ भी थी। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि जो ओरिजिनल ओनर है उस बुक स्टोर का, जिसको जो मैनेज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक फादर फिगर था उसके लाइफ में। उसका नाम है मिस्टर मूनी। उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश करी थी इस पूरे एक्ट को छुपाने की। बेक को यहाँ पे जो के पास जाती है और उसका जो शक होता है कैंडिस के डिसअपियरेंस को लेके, उसके साथ जाके वो उसे कन्फ्रंट करती है और जो यहाँ पे काफी सही तरीके से सारी चीज को एक्सप्लेन करता हुआ नजर आ रहा है। और जब यहाँ पे जो को मालूम चलता है कि बेक का एक्चुअली में यहाँ रिलेशनशिप था डॉक्टर निकी के साथ, तो यहाँ पे जेन्युइनली अपोलोजाइज करती है बेक जो को इस चीज के लिए और उसको वापस से रीअश्योरेंस दिलाती है कि वो जो भी चीज था वो खत्म हो चुका है और वो जो से ही प्यार करती है। तो अब फाइनली देख के लग रहा है कि सारी चीजों के बावजूद भी इन दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो शायद ठीक हो गई हैं। मगर ये जो सारी चीजें हैं वो तब तक ही ठीक है जिस दिन यहाँ पे एक छुपा हुआ बॉक्स मिल जाता है बेक को जो के अपार्टमेंट में, जिसके साथ उस बॉक्स के अंदर हम देख पाते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे मोमेंटोज उसने कलेक्ट किए हुए हैं। जहाँ पे बेक का वो पुराना फोन जो रखा था उसने वो उसको मिलता है, साथ में पीच का फोन, बेंजी का फोन और साथ ही साथ बेंजी के दांत भी। इसके साथ ही हम देख पाते हैं कि बेक को यहाँ पे जितना भी शक था, डर था, वो सारी चीज कंफर्म हो गई है जो को लेके। अब यहाँ जो के पास अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है तो वो बेक को लॉक कर देता है उस बुक वॉल्ट में, जब तक कि वो खुद अपने माइंड में फिगर आउट ना कर सके कि अब उसे आगे क्या करना है। बेक यहाँ पे बार बार चाह रही होती है और बेक कर रही होती है कि उसको छोड़ दिया जाए, और ये भी कि वो यहाँ पे ये तक सजेस्ट करने लग जाती है जो को कि जितनी चीजें उसने करी हैं, क्राइम्स करे हैं, उन सब का ब्लेम वो यहाँ पे डॉक्टर निकी पे डाल दे। वापस हम यहाँ पे उसके अपार्टमेंट का देखते हैं जहाँ पे रॉन का दिखाया जाता है जिसने क्लाउडिया को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, जिसकी वजह से क्लाउडिया हॉस्पिटलाइज हो गई है। ये देखने के बाद जो को बहुत गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती जाता है और रॉन को मार देता है, जिससे कि वो पैको को यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सके। जिसके बाद वो उसको ये बोलता है एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस मर्डर को छुपाने के लिए। जब जो इन सारी चीजों से डील कर रहा होता है तब हम बेक को देख पाते हैं कि वहाँ बुक वॉल्ट में एक टाइपराइटर है जिसका वो यहाँ पे मदद लेती है और अपने यहाँ पे कहानी लिखनी शुरू कर देती है वो। और जो चीजें लिख रही होती है सारे क्राइम्स के बारे में, उन सब का ब्लेम वो डॉक्टर निकी पे लगाने लग जाती है। जब फाइनली यहाँ पे जो वापस आता है तो बेक यहाँ पे उसे कन्विंस कर पाती है कि वो उससे प्यार करती है और वो अंडरस्टैंड कर रही है कि जो भी चीजें यहाँ पे जो ने अब तक करी है एज हिज क्राइम्स या उसको वहाँ लॉक करना, वो सब उसने क्यों करी है और वो उसकी नजर में बिल्कुल जस्टिफाइड है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको वॉल्ट के अंदर ल्योर करती है और उसको अंदर लॉक करके वहाँ से भागने लगती है। मगर वो ये चीज रियलाइज नहीं करती कि वहाँ का जो मेन दरवाजा है वो भी लॉक्ड है। और जब वो उसको खोलने की कोशिश कर रही होती है तो हम देखते हैं कि जो ने अपने आप को वॉल्ट से निकाल लिया है और वो आके उस पे अटैक करके उसको मार डालता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सीरीज की एंड आ गई है और फिर से टाइमलाइन यहाँ पे 4 महीने आगे में जंप करता है, जहाँ पे वो जो टाइपराइटर पे बुक लिख रही थी बेक, वो वहाँ से निकल के एक ह्यूज सक्सेस बन चुका है। और उसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि डॉक्टर निकी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया होता है, क्योंकि उस बुक में बेक ने सारे क्राइम्स जो ने करे थे उसका ब्लेम डॉक्टर निकी पे डाल रखा था। इस वजह से अब देख के लग रहा है कि सारा ब्लेम यहाँ पे किसी और पे जा चुका है जो का, तो जो के जितने पास क्राइम्स हैं उन सब से वो फाइनली अपना पीछा छुड़ा पा रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो के लिए ये खुशी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहती है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है कैंडिस, वो एकदम से अचानक से उसके सामने आ जाती है। मालूम चलता है वो अभी भी जिंदा है और वो आके उसके सारे जितने उसने क्राइम्स, अनफिनिश्ड क्राइम्स, व्हाटएवर जो उसने करे हैं उन सब को लेके वो कन्फ्रंट करने लग जाती है। और इसके साथ ही पहला सीजन खत्म होता है यू का। अगर आपको इसका रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।